नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज का जो सीरीज है अंतिम मार्क 10th के पार में हम कर रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड का शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 जो 9 मार्क का आपके आने वाला है। तो बच्चों 9 मार्क में हम लोग अगर देख ले तो बेसिकली सेक्शन सी के अंदर सेक्शन सी जो 3 मार्क का रहता है एक क्वेश्चन, तो आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, तो आपके 6 मार्क जो है वो ये चैप्टर के उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी जो 3 मार्क आपके रहेंगे वो रहेगा आपका सेक्शन ए के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से रहेगा, या तो फिर 1 मार्क सेक्शन ए में रहेगा और 2 मार्क का सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये कोई स्प्लिट है, सेक्शन डी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ऐसे करके आपको 9 मार्क, आपको पूरे पेपर में 9 मार्क का चैप्टर 2 जो है वो देखा जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या प्रीवियस क्वेश्चंस है, कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अंदर। बाय द वे इस पूरे मैंने क्वेश्चंस जो दिए है ना बेटा, इसमें मोस्ट रिपीटेड ज़्यादा है। अब बेसिकली खाली जो नंबर है ना वो अलग है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 5x दिया हो तो किसी पेपर में जो है वो 7x होगा, मतलब सिर्फ नंबर अलग है, बाकी द टेक्निक एंड द क्वेश्चन का जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। चलिए बेटा, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, if 1/3 is a zero of p of x 3x square minus 10x plus 3 फाइंड द अदर जीरो, तो हमें दूसरा जीरो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 को स्प्लिटिंग मिडल टर्म से और एल्स यू कैन से फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं बेटा, हम लोग लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 इज अ 9। ठीक है, अब 9 जो हमें आंसर आया ये किस किस की टेबल में और देखने को मिलता है, तो अब बोलोगे मैम बस 1 9 ज़ा 9 और तो कहीं नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमें बीच में क्या चाहिए, मिडल में क्या चाहिए, 10 चाहिए। अब अगर आप अभी ये जो रूट्स है उसको चेकआउट कर लो, तो जैसे कि पहला हमने लिखा है फैक्टर 3 और 3, 3 प्लस 3 6 होगा और 3 माइनस 3 0 होगा, तो 10 तो कहीं पे नहीं आया, कैंसल आउट। 9 प्लस 1 10 होगा और हमें 10 ही चाहिए, मतलब कि ये वाला फैक्टर जो है वो परफेक्ट है। अब कैसे लिखना है, सो 3x स्क्वायर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दी। सुनना बहुत ध्यान से, इसमें ना आपकी साइन की मिस्टेक होगी ना ही कभी आपका फैक्टर गलत आएगा। तो माइनस की साइन लगा दी। जो फैक्टर आपने चूज कर लिया, ठीक है, उसमें से ये 2 नंबर हैं हमारे, इनमें कौन सा ग्रेटर नंबर है 9, तो हमेशा पहले ग्रेटर नंबर लिखोगे 9। फिर साइन आएगी, वो साइन कैसे आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ वाली साइन आएगी, मतलब कि मर्ज कर लो। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगी माइनस की। फिर जो छोटा वाला फैक्टर है वो लिख दोगे 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4, 2 2 के ग्रुप बना दो। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा x माइनस 3, यहाँ पे साइन माइनस की। यहाँ क्या कॉमन आएगा मैम, कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं आएगा तो 1 लिख देंगे, x माइनस 3। अभी मुझे कमेंट आएगा कि मैम x प्लस 3 है, आपने x माइनस 3 क्यों लिखा है। अरे बेटा बाहर माइनस की साइन है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन, ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। बच्चों का ये वाला ब्रैकेट 99.9% करेक्ट हो जाता है, इसमें दिक्कत कर लेते हैं, तो याद करना ये वाला ब्रैकेट सेम यहाँ पे लिखना चाहिए। कहीं नहीं समझ में आया तो कॉपी पेस्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, तो उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो बाहर वाले नंबर है उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट के अंदर सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ओके, सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दूसरा फैक्टर। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 का बाहर आया +1, 3 नीचे चला गया। अब बेटा ये वाला फैक्टर तो इन्होंने दिया हुआ है 1/3, ठीक है, दैट मीन्स द अदर फैक्टर इज 3, अदर फैक्टर इज 3। तो आप लिखोगे यहाँ पे 10 अदर फैक्टर या 0 एक ही बात है, अदर 0 इज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज √3x पावर 3 इज अ पॉलिनोमियल, इफ यस देन स्टेट इट्स टाइप। ओके, √3x रेज टू 3। अब बेटा ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट है उसको मैं 1/3 लिख सकती हूँ ना, ठीक है, 9 का कॉन्सेप्ट है।
तो कोई भी रूट होता है उसको हम लोग इस तरीके से 1/, में लिख सकते हैं। पावर क्या है 3 है, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा x⁻1। अब जब पावर 1 होता है तो इसको हम कौन सा बोलते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होगा तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सो हेयर degree is 1, so therefore it is a linear polynomial। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ p of x x square minus 5x plus k is 1 then find the value of k। दो जीरो से उनका डिफरेंस जो है वो 1 है, तो k की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। देखो बेटा, आप क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 5x + k। ओके, इन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब ये इक्वेशन है तो इसमें से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकती हूँ ना, जी हाँ। सो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b क्या है -5, a क्या है 1। ओके, अब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, x का भी कुछ भी नहीं है तो 1, b -5 और c k। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5। फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा, वो होगा c/a, c क्या है k/1 दैट इज k। ओके ओके, मैंने पीछे स्पेस ली भी नहीं की है। ठीक है, अब देखो बेटा, एक चीज़ अभी याद करना, एक ना फॉर्मूला आता है जब आपके पास अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा ऐसी दो चीज़ें दी जाती हैं, तो एक फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला रहता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होती है। लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 9th का ही है ये कॉन्सेप्ट, कोई नया नहीं है। 9th में आपके पास चैप्टर 2 था, याद है, पॉलिनोमियल्स। उसमें आपको स्कूल की टीचर ने, आपकी कोचिंग की टीचर जो भी होगी, उन्होंने आपको ये फॉर्मूला सिखाई होगी उस दौरान, तो इसके लिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कैरी ऑन कर लेती हूँ। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 5 है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5² माइनस अल्फा माइनस बीटा कितना है 1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1² इक्वल्स टू 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है k, यहाँ पे मैंने लिख दिया k। ठीक है, सो क्या हो गया यहाँ पर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर इज 25 -1 इज इक्वल्स टू 4k। सो 24 इज इक्वल्स टू 4k। सो 24/4 इक्वल्स टू k, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से ही है। तो ये वाली जो चीज़ है आपको नोट डाउन, ठीक है, आपके जो भी नोट्स होंगे ना उसके अंदर इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। आपने कुछ रिवीजन नोट्स बनाए होंगे, बट ऑब्वियसली स्टैंडर्ड में हो बच्चों आप, तो आप इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ ऐसे नोट्स बनाए होंगे, नोटबुक बनाई होगी जो आप एग्ज़ाम के अंदर रिवीजन करोगे, तो वो वाले नोटबुक के अंदर इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If zeros of p of x 6x² minus 13x plus 3k minus 9 are reciprocal of each other, find k। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है उसके जीरोस कैसे हैं बेटा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो हमें k निकालना है। सो बच्चों पहले इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। px इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 13x प्लस 3k माइनस 9। कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसको स्टैंडर्ड के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या हो जा रहा है 6, b -13 और c 3k माइनस 9। अब इन्होंने बोला है कि
जीरोस जो है वो रेसिप्रोकल है। सो लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ये रेसिप्रोकल है, मतलब कि अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी वो बीटा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। अब सी क्या है यहाँ पर 3k माइनस 9 और ए क्या है 6 इज इक्वल्स टू 1। ये 6 को यहाँ पे ले लूँ तो 3k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 9 को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं तो 3k इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9, सो 3k इज इक्वल्स टू 15, सो k इज इक्वल्स टू 15 बाय 3, सो k इज इक्वल्स टू 5। तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a if 3 is one of the zero of the polynomial 3x cube minus x square minus ax minus 45। देखो बहुत आसान है, ज़ीरो एक दिया हुआ है, ओके, और a निकालना है। तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 45, इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। और ये जो है वो 3 इज़ वन ऑफ द ज़ीरो, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है, ठीक है। हेयर x इज इक्वल्स टू 3, तो बस जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे 3 लगाते जाओ। 3 स्क्वायर a इंटू 3 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 81 माइनस 9 माइनस 3a माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमारे पास क्या रहेगा, ओके 81 माइनस 9, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस 9 माइनस 45 प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 54 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 0। इसको माइनस करेंगे हमें मिलेगा 27, सो 27 इज इक्वल्स टू 3a, 3a को वहाँ शिफ्ट कर लिया, सो 27 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू a, सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ गई 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 2x minus 8, find the relationship between the zeros and the coefficient। ओके, सो पहले तो हमें zeros निकालने हैं। p of x is equals to x square minus 2x minus 8, so therefore x square minus 2x minus 8 equals to 0। मैंने आपको बताया है अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था कि जब भी पावर 2 हो तो हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे और एल्स फैक्टराइजेशन। तो मैंने कहा था कि लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1 ही है ना, कुछ नहीं तो 1 है, तो सिंपल लास्ट टर्म क्या हो गया 8। ओके, अगर आप इसको भी कर लो मल्टीप्लाई तो 1 8 ज़ा 8। अब बेटा 8 किस किस के फैक्टर में आता है, एक तो 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, दैट्स इट, और तो किसी में नहीं आता है। 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एक ही बात है, 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एक ही बात है। हमें मिडल में क्या चाहिए बेटा 2 चाहिए। तो देखो 8 में 1 प्लस करोगे 9 मिलेगा और माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 तो कहीं नहीं आ रहा। 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा और हमें 2 ही चाहिए, तो ये वाला फैक्टर परफेक्टली मैच है। ओके, अब कैसे लिखेंगे मैंने बताया हुआ है, अगर आपको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है ट्राई कर लो। तो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस की साइन माइनस, मैंने बताया था कि जो दो नंबर होंगे, एक ये है और एक ये है, तो जो ग्रेटर होगा पहले लिखेंगे, तो 4 पहले लिखेंगे हम लोग, फिर इन दोनों साइन का देखना है माइनस माइनस प्लस, फिर छोटा वाला नंबर लिख देंगे 2x, फिर माइनस 8 ये वाला एज इट इज, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 टर्म, तो दो का ग्रुप बना देंगे। यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन, तो x माइनस 4, 2 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सॉरी x माइनस 4 एक ब्रैकेट आया और x प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट आया, सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। अब दोनों चीज़ें आ गई, इनमें से एक को अल्फा सपोज कर लेते, एक को बीटा। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2।
ओके, हमें इन्होंने बोला है कि रिलेशन को वेरीफाई करो। ओके, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लूँ। यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस और यहाँ पे हम कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह पर 4, बीटा की जगह पर -2, ओके, इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशन है, आई मीन जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है x² -2x -8। इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ठीक है, देखो ये मुझे समझाना है, इसके लिए मैं इस चीज़ को बार बार मेंशन करती हूँ, बट ऑब्वियसली आप क्लियर होंगे इस चीज़ को लेकर तो आप डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करोगे, आपको ये चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलो माइनस बी क्या है? -2, मतलब माइनस साइन ये फॉर्मूला का और b का -2। a क्या है? 1, तो माइनस माइनस प्लस, ओके, 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज 2। 4 -2 क्या हो गया? 2। यहाँ पे भी क्या है? 2। तो ये तो वेरीफाई हो ही गया, है ना? ओके, ये देख लेते हैं। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा है c अपॉन ए। अल्फा है 4, बीटा है -2, c है -8 और a की जगह 1। ओके, 4 2 ज़ा 8, माइनस की साइन माइनस, यहाँ पे -8। ओके, तो दोनों सही है एंड बोथ आर वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of zeros are √2 and 1/√3 रेस्पेक्टिवली। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार तो ये पूछा गया है और ऐसे आपको क्वेश्चन हर बार हर साल पेपर में मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के सेक्शन में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी हो किसी और पेपर्स को भी लेकर तो आप देखेंगे आपको ये वाले क्वेश्चंस खूब तरीके से भर भर के मिलेंगे। तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑब्टेन करनी है जहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो हेयर सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट, ओके, सम आ गया एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3। अच्छा, एक और बात, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको प्लस लेना है किसको प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे वर्ड क्या है? रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि जो पहला आपको बोला गया है उसी के कॉन्टेक्ट में पहला वाला लेटर लेना है, आई मीन वैल्यू लेनी है, और दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा। ठीक है इतना? चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है? के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2x, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की 1/3। अब अपॉन में हम लोग ज़्यादा नंबर रखते नहीं है तो इसके लिए हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? के ये 3 यहाँ पे आया तो 3x² -3 यहाँ पे आएगा तो 3√2। अब पता है ये वाला सम ही क्यों रिपीट किया गया है 2 से 3 साल के पेपर में? उसका रीज़न ये है कि बच्चे क्या कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के 2 मार्क गए और पेपर टफ नहीं बनता। ठीक है, पेपर बनाने वालों को ये पता है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे, तो उन वो जानने के लिए कि भाई स्टैंडर्ड वाला बच्चा सेमी स्टैंडर्ड के लायक है कि नहीं है, तो चलो ऐसा कुछ रूट में दे देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे। देखो ये दूसरे खानदान का है, ठीक है, और ये दूसरे खानदान का है। ठीक है, 2 अलग अलग खानदान है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो इसके लिए सिर्फ ये साथ में मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, साथ में रखे जाते हैं। तो 3 × √2 3√2x प्लस 1 होल अपॉन 3, ये होल अपॉन 3 को बाहर ले लेंगे हम लोग, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 के क्या हो जाएगा, बाकी का वैल्यू लिख देते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4 वेयर अल्फा² प्लस बीटा² इज 24, फाइंड k। ठीक है, k निकालना है। ओके, और ये 22 में पूछा गया था। सो बेटा हियर
पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे a क्या हो गया k, b है 4, c भी क्या है 4 ना। सिंपल, अभी तो समझ गए ना आप, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। इन्होंने हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24, मतलब अल्फा बीटा का रिलेशन दिया हुआ है और हमें रिलेशन पता है सम एंड प्रोडक्ट का, तो पहले वो हम लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कि माइनस 4 अपॉन के, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मतलब कि 4 अपॉन के, ठीक है, 4 अपॉन के, ठीक है। अब हमें इन्होंने स्क्वायर दिया हुआ इंडिविजुअल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो इससे मिलता जुलता तो हमारे पास है ही अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको उठा लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4 अपॉन के, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। मैं लिख नहीं रही बिकॉज मैंने स्पेस थोड़ी सी कम लीव कर दी है, तो मैं कुछ ज़्यादा आपको लिख के नहीं बता पाऊंगी। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख दूँ, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 16 बाई के स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, खाली टर्म्स को रीअरेंज कर लिया, इसके साथ ये लिख दिया और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, बस अरेंजमेंट कर लिया, ठीक है। 3 बच्चे बैठे हुए हैं बेंच पर, तो मैम ने खाली इसको यहाँ बिठा दिया, इसको वहाँ कर दिया, दैट्स इट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो इसकी जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट 24 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या है 4k इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर। 24 प्लस 2 4 ज़ा 8 अपॉन k इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये k का एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और वहाँ पे लेके जाती हूँ मैं, तो क्या हो गया 24k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16, ये k भी वहाँ चला गया और इसके नीचे वाला k तो एज इट इज रहने दे रहे हैं। अब इसके अपॉन में k नहीं आएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के वहाँ पे, इक्वल टू के वहाँ हमने जब k को नंबर को जब शिफ्ट कर लिया तो उसको फिर नीचे नहीं लिखा जाता है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया बच्चा मेरे पास बच गया 24k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन k, ठीक है। ओके, अब ये वाले k को यहाँ पे लेके आना पड़ जाएगा, तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16, 24 इंटू k 24k स्क्वायर प्लस 8 इंटू के 8k, ये 16 को अंदर ले तो -16 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड टर्म से सॉल्व करना होगा, पर पहले मैं इसमें से 8 कॉमन निकाल देती हूँ, साफ साफ दिख रहा है, तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 8 तो गायब हो गया, तो इक्वेशन बच गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 2 3 ज़ा 6, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिल जाएगा ना। तो ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो के ग्रुप बन गए, तो यहाँ पे 3k कॉमन निकाल दिया, क्या बचा k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ देख लो, अब देखो k प्लस 1 दो बार है, सेम ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट है 3k माइनस 2। ओके, सो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू -1, 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू 2/3, ठीक है, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ऐसा सेम क्वेश्चन जो है ना, आई थिंक यही क्वेश्चन जो है ना बेटा, जो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 7 + √5 एंड 7 - √5,
ये बोर्ड ने अभी 2024 में जो बोर्ड ने सैम्पल पेपर निकाला था उसका ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड क्या। अब बोर्ड जब पेपर निकालता है तो वो एक तरीके का इंडिकेशन होता है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो देख लियो। तो ऐसे क्वेश्चन को इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलिए, सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर। तो जीरोस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा दिया हुआ है 7 + √5 और बीटा दिया हुआ है 7 - √5। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने से पहले तो मुझे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए होगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, 7 + √5 प्लस 7 - √5। ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, साइन बीच में प्लस का आया, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 - 7 14। फिर आएगा अल्फा इंटू बीटा, 7 + √5 7 - √5। तो देखो बेटा, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये a + b को इंडिकेट कर रहा है और ये a - b को। तो क्या होता है, a² - b² फॉर्मूला होता है ना। तो a की जगह पर 7 माइनस b की जगह पर √5, 7 का स्क्वायर 49 और ये हुआ 25। कितना बच जाएगा, 24, ठीक है। बस ओके, तो लगा दो फॉर्मूला कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के x² - अल्फा प्लस बीटा 14x अल्फा इंटू बीटा 24। दैट्स इट, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग वन ऑफ इट्स 0 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 15। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हैविंग वन ऑफ इट्स जीरोस 5, एक 0 5 है। तो हम सपोज कर ले लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 15। तो अल्फा इंटू बीटा 15 है, अल्फा 5 ले लिया मैंने, तो बीटा क्या हो जाएगा, साफ साफ क्लियर है, बीटा हो गया 3, ठीक है। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस करना पड़ जाएगा ना। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और अल्फा इंटू बीटा तो उन्होंने दिया हुआ है 15। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, थोड़ा सा टिकरम कर लिया इन लोगों ने क्वेश्चन को और फिर पूछ लिया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के x² - अल्फा प्लस बीटा 8 और अल्फा इंटू बीटा 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, फाइंड अल्फा² प्लस बीटा² इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा कहाँ गया क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है। ये हमने देखा, इसमें हमें क्या था, हमें अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू दी हुई थी और हमें k निकालना था। यहाँ पे अल्फा² बीटा² निकालना है और इक्वेशन पूरी की पूरी दी हुई है, ठीक है। एक्चुअली तो बहुत आसान है ये। 3x² - 14x प्लस 15 = 0। a की जगह 3 आ गया, b की जगह -14 आ गया और c की जगह 15 आ गया, फटाफट से लिख दिया। पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, -b/a माइनस 14/3 दैट इज 14/3। फिर अल्फा इंटू बीटा आ गया, c/a 15/3 दैट इज 5। दो चीजें आ गई, ठीक है। नाउ अभी जो अल्फा प्लस बीटा है उसी को ले लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 14/3। क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यों स्क्वायरिंग, क्योंकि इन्होंने अल्फा स्क्वायर पूछा है ना, तो स्क्वायर कहाँ से आएगा, ऐसे ही तो आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज 14/3 होल स्क्वायर। तो a² मतलब अल्फा² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा² इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 और ये 9। ओके, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। सेम, खाली मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह पर 5 इज इक्वल्स टू 196/9
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196/9 माइनस 2 5 ज़ा 10, सीधा वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 माइनस 90/9। 196 में से 90 गया, कितना बचा? 106। ओके, सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 106/9। दैट्स इट। कोई टेबल तो लगेगी वैसे भी नहीं, तो ये हमारा आंसर। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन, फाइंड k if 7 is one of the zeros of p of x। ओके, p of x आपको दिया हुआ है x² माइनस 5k माइनस 18 x माइनस 35। तो कह रहा है कि k निकालो अगर 7 एक जीरो है, तो मतलब कि x की वैल्यू 7 दी हुई है यहाँ पर। ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो, दूसरा जीरो निकालना है। देखो मतलब सीधी सी बात है ना, x का पावर क्या है 2, तो हमें तो 2x वैल्यू मिलती है, तो एक 7 दी हुई है, पहले इसकी मदद से k निकाल देना है, और फिर जब k की वैल्यू आ जाएगी तो आपको दूसरा x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 7 लगा दें जहाँ जहाँ पर भी x है। माइनस 35, अब यहाँ पे जीरोस है तो जीरो लगा दिया। 49 माइनस, ओके 7 इंटू 5 35 के माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 7 आपको मिलेगा 126 माइनस 35। ठीक है, नाउ 0 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 35 के प्लस 91। ओके, सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 49 प्लस 91 आपको मिलेगा 140 91 प्लस 49 10 140 है ना। 140 माइनस 35 के, ये 140 को यहाँ पे ले लो। सो माइनस 140 इज इक्वल्स टू माइनस 35 के, माइनस माइनस कैंसल। 140 इज इक्वल्स टू 35 के, सो 140/35 इज इक्वल्स टू के। 7 5 ज़ा 7 20 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4। ठीक है, सो नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस 5k माइनस 18 x माइनस 35। x² माइनस 5 k की जगह पर 4 लगा दिया, माइनस 18 x माइनस 35। x² माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस 18 k माइनस 35, कितना हो जाएगा? 2k, ओके माइनस 35। तो ये बच्चा निकल गया हमारा p ऑफ x, ये निकल गया हमारा p ऑफ x, है ना। अब यहाँ से हमें क्या बोला है? हमें बोला है फाइंड ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो। अब हमें दूसरा जीरो निकालना है। कोई नहीं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको हम लोग। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x माइनस 35। चलो अब 35 के फैक्टर्स बोलो जो आपको 2 मिले, तो साफ साफ है 7 5 ज़ा 35, और 7 और 5 के बीच में 2 का गैप आता है, तो कैसे लिखेंगे? x² माइनस पहले ग्रेटर नंबर 7x माइनस माइनस प्लस फिर स्मॉलर नंबर 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। 2 टर्म्स आ गए, ठीक है, मतलब 4 आ गए तो 2 ग्रुप बना दिया। x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5, और x की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब 7 तो इन लोगों ने हमें क्वेश्चन में बोला ही है, तो मतलब कि अदर जीरो क्या हो गया? -5। सो दस अदर जीरो इज -5। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and the product of the zeros are 1/4 and -1/4। ये पूछा गया है 2022 में।
आप देख लो ना कैसे सेम सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। मैं सोचा कि 6-7 क्वेश्चन में कंप्लीट कर सकते हैं, बट देन आई थॉट कि चलो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन का टाइप सेम है, बट जब हम नंबर्स अलग अलग लेंगे तो एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैंने थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा ही ले लिए कि स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। अब इतना प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाद चैप्टर 2 उठाने की ज़रूरत नहीं है, उठाना भी मत। ओके, इतना प्रैक्टिस कर लिया, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। ओके, तो आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है -1/4। ओके, पॉलिनोमियल निकालना है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1/4। के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1/4। 4 को एलसीएम ले लूँ तो ये तो दोनों में 4 है, तो सिर्फ यहाँ पे ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल अपॉन 4। ये 4 को बाहर ले लो तो कांस्टेंट में आ जाएगा, और इक्वेशन क्या बन गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये 21 में पूछा गया था, फाइंड जीरोस ऑफ द polynomial x square minus 7 and verify the relationship between the coefficients। तो पहले जीरोस निकाल दें। p of x square is equals to x square minus 7। okay, so therefore x square minus 7 is equals to 0। so therefore x square is equals to 7। ये 7 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। so therefore x is equals to ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो √7, बट √7 में क्या लिखोगे प्लस माइनस। ये देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल दूँ आपको, -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो जब मैं स्क्वायर रूट करूं तो मुझे क्या पता है कि माइनस से आया था कि प्लस से आया था। तो इसके लिए आप जब भी स्क्वायर रूट करो ना तो आप दोनों लिखोगे प्लस माइनस। ओके, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू एक आ गई √7 और दूसरी आ गई -√7। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर -7 है ना। अब आपको एग्जाम में दे सकते हैं एक्स स्क्वायर -15, एक्स स्क्वायर -3। बात आई समझ में, ठीक है। एक्स स्क्वायर -11, तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ ये नंबर ही तो चेंज हुआ है ना, बट द प्रोसीजर वुड बी द सेम। तो वो आप वैसे ही करोगे। ओके, तो वेल इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, दैट्स इट। अब लोग मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर +7 आया तो नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। खाली ये नंबर चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, साइन भी माइनस की ही आएगी। ठीक है, तो चलो 2 आ गई इक्वेशंस, आई मीन सॉरी एक्स की वैल्यू। सपोज कर लेते हैं let alpha is equals to √7 and beta is equals to -√7। लगा दे रिलेशन, और यहाँ पर दीवार खींच दी मैंने। एक में हम करेंगे सम ऑफ जीरोस और दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फा मैंने लिया है √7 प्लस बीटा है -√7। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर -7। इसको मैं कंपेयर कर लूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर है ना, ये भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a की जगह पे 1। चलो, यहाँ पे x है, पर ये इक्वेशन में तो x कहीं पे है ही नहीं, है ना। जो हमें मेन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें तो एक्स स्क्वायर -7 है, ये x वाला टर्म तो कहीं पे है ही नहीं है। तो मतलब b क्या हो जाएगा 0 और c, अब ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा -7। वैल्यूज क्लियर हो गई। तो b क्या है बेटा 0। देखो अभी यहाँ पर, तो b क्या लिखूँ मैं यहाँ पे 0 और a क्या है 1। सो √7 प्लस माइनस -√7 इक्वल्स टू 0। √7 -√7 0 इज इक्वल्स टू 0। ये तो वेरीफाई हो गया। चलिए, नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। √7 इंटू -√7, c क्या है -7, a की जगह पर 1। ओके, देखो √7 7 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस।
वेरीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस। बस सिर्फ जीरोस निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब कितने सारे जीरोस निकाल दिए हम लोगों ने, ये तो अभी आप वीडियो पॉज करके खुद ही कर लो भैया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब 6 है, 6 टेबल में आता है, 6 1 जा 6 और दूसरा आएगा 2 3 जा 6। ओके, अब यहाँ पे क्या है, देखो क्या मिलना चाहिए, 5। 6 माइनस 1 5 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 2 प्लस 3 5 मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब इसमें तो दोनों में 5 मिल रहा है, तो कौन सा ले, इसके लिए ही क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाए कि ये 5 कैसे आएगा। ओके, तो अब कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस है, माइनस है। ठीक है, माइनस है, इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो अब आप खुद सोचो, ये 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आएगा, बट यहाँ पे माइनस की साइन मतलब क्या करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर ये वाला ही सही है ना, फिर तो ये वाला ही आ जाएगा 1 और 6 का। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन माइनस, पहले लिखेंगे 6, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर लिखेंगे 1x माइनस 6। निकाल दे कॉमन x यहाँ पर, तो x माइनस 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 x माइनस 6। पी ऑफ एक्स की जगह मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट आया, x माइनस 6 दूसरा ब्रैकेट आया, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सिर्फ सम और प्रोडक्ट निकालना है, 2020 में पूछा गया था। ओके, सो 2020 या 2019 में, आई एम नॉट श्योर, कभी एक, क्योंकि एक तो वो हुआ था ना मास प्रमोशन, तो उसका आइडिया नहीं है। वेल, तो पी ऑफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको हम कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी आ गया माइनस 1, है ना, और सी आ गया माइनस 4। सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 1 अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 3, एंड प्रोडक्ट सी अपॉन ए माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, now without finding the zeros of alpha and beta of the polynomial, ओके जीरोस नहीं निकालना है और उसके बगैर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। इसको कंपेयर कर लें तो a आ जाएगा 3, b आया माइनस 10, c आया 7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अभी है ना, जो भी निकालने को बोले वो तो ठीक है निकाल ही देंगे, बट हमेशा पहले क्या करना, पहले ना अल्फा प्लस बीटा जो हमें पता है ना वो तो निकाल ही दो। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 10 अपॉन 3, तो 10 अपॉन 3 मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, दैट इज 7 अपॉन 3। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ें तो आ गई। चलो अब शुरू करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये वाला सम हमने आगे भी किया, ओके 2 बार ये वाला सम आ चुका है, तो आई थिंक इसका टेक्निक तो आपको पता चल चुका होगा। अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कर दो, है ना, ये जो हमारा इक्वेशन था ये अल्फा प्लस बीटा वाला है, इसको हमने लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रीअरेंज कर लिया, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 7 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 9। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 9 माइनस 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3। एलसीएम 9 आएगा, तो यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, बच्चों वाला काम कर लिया नहीं मैंने यहाँ पर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 100 माइनस 14 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 42 42 अपॉन 9, 100 में से 42 गया 8 9, कितना बचेगा 5 58। ठीक है, 58 अपॉन 9, सो देयरफॉर
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 58/9। चलो ये तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सेकंड 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो बीटा प्लस अल्फ़ा इज अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, ये रहा, कितना है 10/3। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 7/3। सो 3 कैंसिल आउट, ओके। क्या बचेगा 10/7 आंसर। थर्ड वाला क्या निकालना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने रीअरेंज कर लेती हूँ, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमने निकाला हुआ है 10/3। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दिया 58/9, ये वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा पता है -7/3, ठीक है। चलिए 10/3 एज इट इज़, 58 माइनस, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 21/9। 58 में से 21 गया, कितना बचेगा 37। सो 10/3 37/9, कटिंग तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 370/9, 3 × 27 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 4x - 7, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। चलिए कॉमा के पहले वाला ऊपर देख लेते हैं, फिर कॉमा के बाद को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेन तो हम लोगों को चाहिए होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन वो चीज़ को शुरू कर लेते हैं। सो हियर p of x is equals to 3x² - 4x - 7, जहाँ पर a हो गया 3, b हो गया -4, c हो गया -7, ठीक है। तो पहले हम निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। इन्होंने अल्फा और बीटा इसके जीरोस बोले, तो सिंपल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस 4/3, तो क्या होगा 4/3। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a -7/3, ठीक है। ये तो आ गया। अब ना हमें कह रहा है कि दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा है। देखो अपने को तो ये पता है ना कि जब भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तब हम लोगों को सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए होता है, सीधी सी बात है। तो जो जीरोस है उसकी इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, 1/अल्फा 1/बीटा दिया हुआ है। सो नाउ 1/अल्फा and 1/बीटा are the zeros of another polynomial। तो इसमें हम निकाल देते हैं, सो देयरफॉर सम ऑफ द जीरोस निकाल दें। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, ये यहाँ पे आया बीटा, ठीक है। अल्फा लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल के रखी है 4/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -7/3। 3 कट हो गया, क्या हुआ -4/7, ठीक है। डन, ओके। नाउ ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा,
दैट इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -7/3 है, 1 अपॉन -7/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन -7। ठीक है, नाउ वी हैव फॉर्मूला p of x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस। ओके सॉरी यार, यहाँ पे मैं सम नहीं, मतलब ये नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी सम, क्योंकि अलग अलग है ना, और इसको मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट। ओके, तो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या है, -4/7। ओके, एंड प्रोडक्ट क्या है 3/-7, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4/7x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3/7। 7 का एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 होल अपॉन 7। अब ये होल अपॉन 7, जो अपॉन 7 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/7 के 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा। ओके, अब अगेन जीरोस नहीं निकालना है, शुरू करना है, तो ठीक है शुरू कर लेते हैं। Here p of x is equals to 6x square minus 13x plus 6। पहले a की वैल्यू 6, b -13, c 6। क्या निकालना है, पहला में निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसको नहीं निकालना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट निकाल के रखो पहले। चलो मैं ये वाला नंबर ले लूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस माइनस 13/6, तो क्या आया 13/6। अल्फा इंटू बीटा c/a, दैट इज 6/6, तो आंसर क्या है 1। ना पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है, तो अभी तो क्लियर हो गया ना, जल्दी से बोलो क्या करना है। यस एग्जैक्टली, ये नंबर लेना है, इसका स्क्वायर करना है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/6 का भी होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब इतने सारे सम किए यार स्टैंडर्ड में आप लोग, तो अब तो समझ जाओगे फटाफट से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज 169/36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, और 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169/36। ये 2 वहाँ पे गया तो -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लें, तो 36 2 सा 72 होता है ना, हाँ 169 माइनस 72 होल अपॉन 36। 169 में से 72 माइनस 7 9 97, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97/36। डन। चलिए सेकंड क्या करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। और सेकंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, ले लेते हैं क्रॉस में, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली 97/36, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें है 1, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 97/36, ठीक है। थर्ड क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्रॉस में मल्टीप्लाई में कर ले। सो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 13/6, अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है। तो आंसर आ गया 13/6।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखो अल्फ़ा बीटा वाले भी बच्चे हैं ना, मुझे कैसे कमेंट करके बता देगा, अल्फ़ा बीटा समझ ही नहीं आता क्या करें। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, अब आई थिंक आपको अल्फ़ा बीटा समझ में आ गया कि कभी अल्फ़ा बीटा ऐसा कुछ हो तो कैसे निकालना है। आया ना समझ में? इतने सारे क्वेश्चन, अब इसके आगे कुछ भी नहीं देंगे, जो भी देंगे इसी में से ही देंगे, मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो इसके लिए ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p of x square plus 7x plus 12, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta। अब पहले तो अल्फा बीटा खुद का निकाल दो, ठीक है, जो हमारा घरेलू अल्फा बीटा है पहले वो निकाल देते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह क्या है 7, ए की जगह पर 1, तो माइनस 7। अब मैंने डायरेक्ट किया बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड, तो अब तो आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे कंपेयर करना है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या लास्ट टर्म 12, ए की जगह 1, तो दैट इज 12। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, ठीक है। ये सॉल्व कर लूँ एलसीएम लेकर, तो ये बी यहाँ पे आया, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला -7, तो लिख दो यहाँ पे -7 अल्फा इंटू बीटा 12 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 12, -7 अपॉन 12, 12 2 ज़ा 24, एलसीएम ले लेते हैं, -7 माइनस 24 इंटू 12 288 होल अपॉन 12, ठीक है। अब प्लस आएगा इसके अंदर 7, माइनस माइनस प्लस ना, तो 7 प्लस 288 295 साइन माइनस की अपॉन 12, दैट्स इट आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, जो 9 मार्क का था ना पूरे पेपर में, आगे लिखा था हाँ ना 9, ठीक है, 9 मार्क का आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो बस बच्चों अच्छे से स्टडी करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, पसंद भी आता है, ठीक है, बट लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दो, लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आया है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग एज वेल एज बाय शेयरिंग द वीडियो। तो चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।